हमारे साथ हैं सपा के नेता, इनसे बात करते हैं। ये मेरा नाम किरणपाल कश्यप है। नेताजी की सरकार में मिनिस्टर रहा और अभी जो 13 MLC बने हैं, 10 भाजपा ने बनाए हैं, 3 हमारी पार्टी के थे। उन 3 में से एक हम बने, बलराम यादव जी, गुड्डू सलमानी जी और एक। जैसा कि आप भ्रमण किए होंगे, पूरा प्रदेश देख रहे हो, तो क्या लग रहा है कि किस तरह मतदाता कहाँ जा रहा है? मतदाता एक तरफा पीडीए और इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहा है। हमारा पहले चरण का चुनाव था। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि पहले भी हमारे यहाँ शामली की ज़िला है, उसमें 3 सीटें हैं, तीनों हमने जीती। भाजपा मुक्त ज़िला है। मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, 6 में से हमने 5 जीती, केवल एक भी कैसे जीत गए। इस बार पहले चरण में ये बुरी तरह से हार रहे हैं। 7 हम जीत रहे हैं, एक पे भी बराबर की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, फिर चौथा, 5वां, अब 6ठे चरण में हम लोग हैं। पूरा अपना चुनाव लड़ा करके पूरा चरण वाइज बढ़ते जा रहे। इस बार पश्चिम से इनको दौड़ाया भाजपा को और पूरब तक दौड़ा करके इन प्रदेश से बाहर निकाल दें। लेकिन भाजपा तो कह रही 400 पार होगी। गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठों की पार्टी है। अब जुमलेबाजों की पार्टी है। इन्होंने तो नारा भी दिया था 14 में कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री तो 15 लाख रुपए खाते में डलवा देंगे सबके। तो लोग समझ गए कि शायद इससे बढ़िया आदमी नहीं कोई कि भाई 15 लाख रुपए घर बैठे आ जाएंगे। लोगों ने वोट दे दिया कि नहीं दिया? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी एक दी नहीं। ऊपर से पूछा कि नौकरी में कहला पकौड़े तो तलो। भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय इस तरह की हड़की बात कहे तो ये बात समझ में नहीं आई। इस बार मुद्दे ऐसे हैं कि आप समझ नहीं सकते गहराई से। किसान त्रस्त है। किसान 13 महीने दिल्ली की चारों तरफ सड़कों पर बैठा रहा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2 मिनट का समय निकालकर उनके बात करने की फुर्सत नहीं हुई। 750 किसान शहीद हो गया। तो किसान नाराज़ है। MSP बनाई नहीं, उस पर कमेटी बना दी, आज तक उस पर कानून बनाया नहीं, इस बात से नाराज़ है। नौजवान लाठी लिए खड़ा है, नौकरी एक मिली नहीं। लड़का दौड़ता है, पेपर की तैयारी करता है, 5-5 किलोमीटर दौड़ लगा रहा है और जब पेपर देने जाता है तो 1 घंटे पहले पेपर आउट हो जाता है। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुए, 10 बार हो गया। 10 साल के बाद उसकी उम्र निकल जाएगी तो उसको नौकरी मिलेगी नहीं। तो नौजवान बहुत दुखी है, नौजवान बहुत गुस्से में है और जनता बोल नहीं रही, क्योंकि जो इनके खिलाफ बोलता है उसी के पीछे CBI, ED, परिवर्तन निदेशालय उसको छोड़ देते हैं। तो अपना गुस्सा जो है वो जब बूथ वाइज चल रहा है तो वो बूथ पर दिखा रहे हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इन्होंने जो सरकार थी, सरकार को चाहिए था जब कोरोना आया तो लॉकडाउन लगाना चाहिए था, तो 1 हफ्ते पहले सूचना करनी चाहिए थी। बिहार का, उत्तर प्रदेश का, बंगाल का जो नौजवान या मजदूर भाई महाराष्ट्र में, गुजरात में सब जगह काम कर रहे थे, याद होगा ट्रेनों में चढ़ने दिए गए, बसों में चढ़ने नहीं दिए गए, पैदल चल रहे, भूखे मर गए। इसलिए मजदूर तबका भी बहुत नाराज़ है। महंगाई वो कहते कम करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं, महंगाई दुगनी हो गई, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई। तो हर तबका नाराज़ है और झूठ इतना बोलते हैं कि उसकी इंतहा हो गई। अब बताइए, ये कहते हैं बड़े शान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, कहते हैं कि नहीं? अब जिस देश के अंदर एक तरफ कह रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे, दूसरी तरफ सीना तान के कह रहे हैं कि 1,40 करोड़ जनता में से हम 81 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं। जिस देश में 81 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हो तो वो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जैसा आपने कहा कि मजदूर नाराज़ है और एक तरफ बोला कि अनाज दिया जा रहा है, तो अनाज पाके मजदूर अनाज तो खाली कम चल जाएगा। कड़वा तेल 200 रुपये किलो हो गया, याद होगा आपको। गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना इन्होंने कहा कि गरीबों को हमने फ्री दिए, फ्री नहीं दिए इन्होंने। ये जो बड़े शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, वहाँ गैस पाइपलाइन चली गई तो ये बेकार हो गए सिलेंडर। इन्होंने उठा करके जनता में फेंक दिए, एक बार भरवा के दे दिया। जब 443 का सिलेंडर था, आज 1100 का है। तो रसोई का भी बजट बिगाड़ दिया। तो महिलाएं भी बहुत नाराज़ है। और आप देख रहे होंगे भीड़, इनकी भीड़ में एक जगह पत्रकार को बहुत मारा, अमित शाह जी, उसमें याद है क्या?
वो महिलाएं 100 और 150 रुपये को 1 घंटे के लिए चलो मीटिंग में चलना है, आपको मजदूरी मिलेगी। पैसे दिए नहीं तो जब पत्रकार ने पूछा, जैसे आप पूछ रहे हैं कि हमें तो 100 रुपये दिए थे, हम तो इसलिए आके वोट हम अखिलेश को देंगे, साइकिल को देंगे, तो उस पत्रकार को भी बहुत मारा। तो बताइए, इस तरह की घटना ये कर रहे हैं और इनके पास भीड़ नहीं है। हमारी मीटिंग में, मैं बहुत सारी मीटिंग में रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग में रहा, प्रदेश का नहीं, मैं राष्ट्रीय सेक्रेटरी भी हूँ अपनी पार्टी का। तो पूरे प्रदेश में हमारा जो माहौल दिखा, तो ये 20 से ज़्यादा जीत नहीं रहे, हम 50 और 60 से पार कर रहे हैं इस बार यूपी में। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि दोनों युवराज चुनाव के बाद विदेश चले जाएंगे। अब हो सके वे जो 16 लाख मशीनें गायब हैं, अब उनमें क्या हो रहा है, वे कहाँ हैं, आज तक कोई उनकी जानकारी नहीं मिली, ना ही उनकी कोई इंक्वायरी हो रही। अब इन मशीनों में अगर फर्जी वोट भर लेंगे, जैसे जनता के मतलब जनता इस बात का संशय है, जब जनता तो वोट दे नहीं रही तो जीत कैसे जाएंगे, ये बताओ। किसी भी चरण में अब बौखला गए। पहले दूसरे चरण में जब इन्हें पता लगा कि तुम हार रहे हो, फिर तीसरे चौथे चरण में आते आते ये गड़बड़ा गए, और 5वां जो हुआ उसमें मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब ये पता क्या कह रहे, अब वहीं आ गए। आप ताज्जुब करेंगे, इन्होंने कोरोना बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम मनाने की कोशिश की। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी मैंने भी देखा, 2 महीने तक मौलाना आजाद और मरकज चला, ये मुसलमानों ने फैला दिया। मुसलमान तो एक बेचारा हताहत हुआ नहीं, बाकी हिंदू मरे। अब जो वैक्सीन बनाई हुआ, इतनी साइड इफेक्ट उसका हुआ, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा, बहुत सारे नौजवान मारे जा रहे, और कोरोना पर भी हिंदू मुस्लिम कर देंगे ये लोग। हम पूछना चाहते हैं, जब देश में वैक्सीन बनी नहीं थी तो प्रधानमंत्री जैसे इतने जिम्मेदार आदमी फरमान जारी करते हैं कि हथेली और थाली बताओ, ये कौन सी वैक्सीन है, इसका हमें कोई गणित समझ में नहीं आया। फिर एक दिन फरमान जारी होता है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि 9 तारीख रात के 9 बजे 9 दिए जलाओ। ये कौन सी वैक्सीन है, कौन सी दवाई है कि जिससे कोरोना भाग जाएगा। तो देश को गुमराह करने का काम किया इन्होंने। इस बार जनता इनसे बदला लेगी, और ऐसा नहीं, योगी जी को गलतफहमी है, योगी जी के पीछे लगे हैं। आपको पता है 150 विधायक धरने पे बैठे थे, काम उनका हो नहीं रहा। कार्यकर्ता इतना असंतुष्ट है, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता में उत्साह कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि जैसा परसेंटेज पोल 74% हो गया था, इनका 60-62 तो ऊपर तो नहीं गया, तो वो सब इन्हीं का घट रहा। उसका कारण है कि इनके विधायक नाराज, काम हो नहीं रहा, सीधे डील जो रही वो योगी जी से हो रही, तो कार्यकर्ता ही कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए कार्यकर्ता हताश है बीजेपी का। और जनता बेहद तैयार है, जो काम 1500 में करता था अब 10,000 15,000 रुपये में हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है। जनता इतनी दुखी है कि इस बार इन्हें दौड़ाएगी। और योगी जी तो समझ रहे हैं कि जैसे शिवराज सिंह को, वसुंधरा जी को, रमन सिंह को, वीके सिंह को, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी सिंह को, जसवंत सिंह को, सबको किनारा लगा दिया, तो एक बचा है। यानी कि केजरीवाल जो बात कह रहे हैं इनका पक्का, इनकी बारी है, तो ये गलत लड़ रहे। और गोरखपुर में भी हम लोग जीतेंगे, संत कबीर नगर जीत रहे, उसका कारण है, मैं इस सीट की भी बता दूं, निषाद पार्टी का कोई उम्मीदवार तो है नहीं, उम्मीदवार भाजपा का है, भाजपा के खिलाफ लड़ाई है। और इसने पूरे कश्यप निषाद बिन समाज को गुमराह करने का काम किया। खुद भाजपा के टिकट पर एमएलसी है, इसका बेटा वो भी भाजपा के टिकट पर है, ये लड़का लड़ रहा, ये भी प्रवीण भी भाजपा के टिकट पर लड़ रहा। तो निषाद पार्टी कहीं है नहीं, निषाद के नाम पर अपने तीनों बना लिए, बाकी पूरे समाज को धोखा दिया। समाज इसलिए नाराज है, हमारे मुजफ्फरनगर में घुसने नहीं दिया इसको, 4 लड़कों पे FIR करा दी, शाम को हमने छुड़वाया, तो इसे तो कहीं घुसने नहीं देंगे लोग। इसने जो गुमराह किया, समाज को बेचने का काम किया, इनकी हैसियत नहीं है जो योगी जी के सामने चप्पल पहन कर खड़े हो जाए, ये नेता बनेंगे। इन्होंने कई घटनाएं ऐसी कराई, अखिलेश लड़का निषाद था, वो मरवा दिया इसको, मुकदमे हुए, तो MP तो हमने ही सबसे पहले बनाया प्रवीण को, उसके बाद दोबारा भी टिकट दिया, छोड़ करके ये मुकदमे लग गए, जाके पैरों में पड़ गए, उधर चले गए, तो ये नेता नहीं बन सकते। तो इस बार जनता ने तय कर लिया। और चुनाव देखो, आपने भीड़ देखी होगी, और सो आए थे अखिलेश जी,
कोई साधन नहीं जुटा पार्टी में 10-20 वर्ष को छोड़ करके। जनता अपने आप अपने पैसे से, अपने खर्चे से, अपने साधनों से आई और रिकॉर्ड देखा होगा कि मंच तक पहुंच गए। हमने देखा मंच भी टूटा, हम तो मंच पे ही थे। तो इतना ज़बरदस्त माहौल जो बना है, तो लग रहा कि ये बीच से भी नीचे ना आ जाए उत्तर प्रदेश। तो इनका सफाया है और इनका सोपड़ा साफ कर दिया इंडिया गठबंधन ने और पीडीए ने। और पीडीए ने जो समीकरण बना जातिवाद, 5 कश्यप बिन निसार लड़ रहे, 5 यादव लड़ रहे, 4 मुस्लिम लड़ रहे, 6 कुशवाहा, मौर्य, सैनी, साक्य लड़ रहे, 10 पटेल लड़ रहे, 18 दलित भाई लड़ रहे, 2 ठाकुर लड़ रहे, 2 ब्राह्मण लड़ रहे, 1 जाट लड़ रहा, 1 पाल लड़ रहा। तो जातीय समीकरण के हिसाब से जनता में आप खड़ी हो गई, क्योंकि सबको हिस्सेदारी दोगे। मोदी और योगी जी चाहते हैं, मोदी और अमित शाह जी चाहते हैं कि हम दोनों के अलावा कोई हमारी पार्टी में बचे ही ना। उन्होंने सब किनारा कर दिया, इसलिए उनकी पार्टी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। चुपचाप कह रहे हैं कि जिक्र मत करना, वोट आप ही दे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए बात करने से धन्यवाद।